ठीक है, तो हम लोग ने कल यहाँ तक चर्चा की थी कि पौलुस जो है वो इस बात से आनंदित है, उसको अच्छा लगता है कि वो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और पवित्र लोगों से प्रेम रखते हैं। तो पवित्र लोगों से मैंने हमेशा बोला है कि पवित्र लोग जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, जो पवित्र आत्मा में होकर चलते हैं, वो पवित्र लोग कहलाते हैं। जिनको नई जिंदगी मिली है प्रभु यीशु मसीह में, वो पवित्र लोग हैं। ठीक है, सो ये पवित्रता है जो हमको प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त हुई है। और जब हम सब पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं तो आपस में प्रेम होना जो है वो स्वाभाविक है, निश्चित है। ऐसा हो नहीं सकता कि जो लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हों वो आपस में प्रेम ना रखें। ये असंभव है। ठीक है, ये बिल्कुल असंभव बात है कि पवित्र आत्मा के लोग जो हैं, परमेश्वर के राज्य के लोग, परमेश्वर के अनुसार चलने वाले लोग जो हैं, आपस में प्रेम ना रखें। ये हो ही नहीं सकता किसी भी लेवल पे। उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। ठीक है, उसकी शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इपफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। सो यहाँ पर लिखा है उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। तो ये आशा की हुई वस्तु जो स्वर्ग में रखी है, इसको आप कैसे देखते हैं, इसको कैसे समझते हैं? ये आशा की हुई वस्तु स्वर्ग में रखी है, ये क्या है? कोई जन बताइए। सो यहाँ पर जैसे हिंदी में लिखा है वस्तु है, लेकिन यहाँ पर वस्तु जैसा कोई चीज़ ऐसा नहीं है। कभी कभी हम लोग समझ सकते हैं कि अरे कोई चीज़ रखी है। तो यहाँ पे लिखा है फॉर द होप विच इज लेड अप फॉर यू इन हेवन। ठीक है, वेयर ऑफ ये हर्ड बिफोर इन द वर्ड ऑफ द ट्रूथ ऑफ द गॉस्पल। तो गॉस्पल में क्या लिखा है? गॉस्पल क्या कहता है? गॉस्पल कहता है कि हमारे लिए परमेश्वर ने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी का सृजन किया है, जहां पर परमेश्वर की धार्मिकता वास करेगी, जहां पर वो लोग वास करेंगे जो परमेश्वर के लोग हैं, जो उसके बच्चे हैं, उसके बेटे बेटियां हैं, वो वहां पर रहेंगे। ठीक है, तो एक दिन ये पृथ्वी जो है वो नष्ट होगी। हम सब एक दिन हो सकता है शरीर के भाव से खत्म हो जाएं, इस मिट्टी में मिल जाएं, है ना। लेकिन हमको जो जीवन मिल गया है, जो पवित्र जीवन हमको परमेश्वर में मिल गया है, जो उसके बेटे बेटियां होने का अधिकार मिल गया है, अब जरा सोचिए कि क्या परमेश्वर के बेटे बेटियां कभी खत्म हो सकते हैं? कभी नहीं खत्म हो सकते। तो इसलिए बाइबल कहती है कि हम सदैव अपने पिता के साथ वहां पर रहेंगे। ठीक है, तो ये आशा है हमारी। तो ये आशा की हुई वस्तुओं के विषय में लिखा है कि जो हम क्या करते हैं, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है। तो आशा की हुई वस्तु क्या है? जो हमारा अनंत जीवन है ना, जो हमारे लिए उस स्वर्ग में रखा है। अगर आपको किसी को कुछ जोड़ना है तो ज़रूर बताइए, है ना। एक कुछ अगर आप कहना चाहते हैं, कोई पद आप इसमें जोड़ना चाहते हैं, 8 पद तक, तो ज़रूर बताइए। ठीक है, ये समय आपके लिए है। आप बीच में रोक के बताइए, आप स्विच ऑन करके जल्दी से बता दीजिए, ताकि हम सब के लिए आशीष का कारण बन सके। ठीक है, तो सुसमाचार में हम लोगों ने क्या सीखा है? सुसमाचार से हम लोग को क्या मिला है? सुसमाचार से हमको हमारे पापों की क्षमा मिली है। सुसमाचार से हमको नया जीवन मिला है। ठीक है, फिर कहता है जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है। तो कह रहे हैं कि वो जगत में फल लाता है। ठीक है, जो सुसमाचार है वो जगत में फल लाता जा रहा है। तो जगत में फल लाता, जैसे हम लोग से भी कहा जाता है फल लाओ, तो जगत में फल लाता जाता है कि मीन्स लोगों को परमेश्वर का जो अनुग्रह है उसके विषय में पता लगता जाता है, परमेश्वर की जो क्षमा है वो पता लगता जाता है। कई लोग तो अभी ये भी नहीं जानते हैं कि हम लोगों को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा है
ताकि हम उद्धार को पहचान लें। जैसे बाइबल के अलावा भी एक जगह पर हमने सुना है, हम लोग कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, है ना। सो ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा का मतलब ये है कि ये मनुष्य तन मिल गया है जिसमें मुक्ति संभव है, उद्धार संभव है, मोक्ष संभव है। ठीक है, अगर किसी और के उससे सोचें, है ना, यदि हम किसी और फिलॉसफी के अकॉर्डिंग भी सोचें, तो बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, क्योंकि ये जो मनुष्य का तन है, अगर अगर उनके अनुसार सोचें तो यहाँ पर कम से कम हम सोच सकते हैं, हम विचार कर सकते हैं, हम चीज़ों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम अपने जीवन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब पवित्र आत्मा हमें कोई चीज़ बोलता है कि ये चीज़ सही नहीं है, तो हमें स्वीकार करना भी आवश्यक है। हम सबको ये बात ज़रूर स्वीकार कर लेनी चाहिए। अगर पवित्र आत्मा कहता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, तो हम लोग को ये कहना चाहिए, पिता परमेश्वर, हम क्षमा चाहते हैं और हम चाहते हैं प्रभु कि हमारी ज़िंदगियों से वो बातें दूर रहें जो आपको ग्रहण योग्य नहीं हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना जीवन को परमेश्वर के सामने ले जाते हैं। तो कहता है कि वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर भी फल ला रहा है, जैसे जगत में फल ला रहा है। जगत के लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं, जगत के लोगों के जिंदगियों में नम्रता आ रही है, दीनता आ रही है, संयम आ रहा है ना, प्रेम आ रहा है, कृपा आ रही है, भलाई आ रही है, नम्रता आ रही है। तो ये सब चीजें जो आ रही हैं, जैसा कि संसार में फल लाता जा रहा है, लोगों की जिंदगी बदलती जा रही हैं, वैसे तुम्हारे भीतर भी यीशु मसीह का स्वभाव जो है वो आता जा रहा है। अब देखिए, हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि संपूर्ण मानव जाति को यीशु मसीह का स्वभाव चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह का स्वभाव नम्रता का स्वभाव है, दीनता का स्वभाव है, क्षमा का स्वभाव है, पवित्रता का स्वभाव है, जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। एक ऐसा स्वभाव है जो परमेश्वर के राज्य में ग्रहण योग्य है, जो पुत्र जैसा है, और जिसके स्वभाव में हो करके हम परमेश्वर को ग्रहण योग्य बन जाते हैं। और ये सब कार्य कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है। अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परमेश्वर हमारी जिंदगियों को बदल रहा है। ठीक है, वो सामर्थ्य दे रहा है, हम बदल रहे हैं। वो हमारी अगुवाई कर रहे हैं, हम उसमें बढ़ रहे हैं। तो सारा महिमा परमेश्वर को। ठीक है, वो ऐसा कर रहा है, और ऐसा दूसरे के जीवन में भी हम देखना चाहते हैं। हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं ताकि उनकी जिंदगियों में भी ये फल दिखाई दे। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इपफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। तो एक एक यहाँ पर सेवक और भी हैं भाई, इपफ्रास हैं, जिसको जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना कि पौलुस भेजते थे लोगों को अपने पास से, जो उनके आसपास सीखने वाले लोग थे, तो उनको वहाँ पर भेजा जाता था कि भाई जाओ, वहाँ पर एक मंडली है, वहाँ पर लोग हैं। और एक्चुअली हम लोग जैसे इंग्लिश में उसको कहते हैं चर्च, है ना, या हिंदी में कहते हैं कलीसिया, है ना। एक्लेसिया, एक्लेसिया वर्ड से ये वर्ड निकला, एक्लेसिया से, कि जिसका मतलब है समूह, है ना। विश्वासियों का समूह जो है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो कलीसिया कहलाती है। ठीक है, इंग्लिश में उसको चर्च कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ पीपल है एक्चुअली में। ठीक है, जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो है कलीसिया, वो है चर्च इन एक्चुअल में, जो लोगों का समूह है, ना कि कोई बिल्डिंग है। ठीक है प्रियो, बिल्डिंग नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं हम चर्च जा रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे, अब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि बहुत से लोगों को ये बात शायद पता नहीं, मुझे पता है कि नहीं पता है, लेकिन जब हम चर्च जा रहे हैं मतलब हम एक मंडली में जा रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग इन द बिल्डिंग। चर्च इज नॉट अ बिल्डिंग, बट चर्च इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। एम आई राइट और रॉन्ग आप लोग? मैं सही कह रहा हूँ? यस सर। यस सर। ठीक है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, पता नहीं आप लोग ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। सो चर्च जो है वो लोगों का एक समूह है, जो विश्वासी लोग कहलाते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ना कि बिल्डिंग है। ठीक है, बिल्डिंग नहीं है। बिल्डिंग इसलिए है क्योंकि वहां पर लोग बैठ सकें। ठीक है, भवन क्यों बनाया जाता है? ताकि वहां पर लोग बैठ करके परमेश्वर की आराधना कर सकें। तो लोग जो हैं, क्योंकि परमेश्वर, मैं इसलिए ऐसे कह रहा हूँ प्रियो, कि परमेश्वर का वचन कहता है जहां पर मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठा होते हैं, मैं वहां पर होता हूँ। जहां पर मेरे नाम से 2 या 3, तो जहां पर 2 या 3 लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो चर्च है। दैट्स इट, है ना, वो चर्च हो गया। जहां पर 2 या 3 लोग इकट्ठे होकर एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, यीशु मसीह की के को प्रभु मानते हैं, उद्धारकर्ता मानते हैं, वो चर्च कहलाता है। किसी को कुछ जोड़ना है प्लीज जोड़ दीजिएगा।
मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर किसी को कुछ जोड़ना है, कोई प्रश्न है, तो बीच में आप डालते जाइएगा, ठीक है, आप पूछते जरूर जाइएगा। फिर हम देखते हैं 8वां पद, देखते हैं कुलुसियों की पुस्तक 1 अध्याय का 8वां पद। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो तुम्हारा जो आत्मिक प्रेम है ना, जो प्रेम तुम्हारा आत्मा में है वो हम पर प्रकट किया है, ठीक है। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। बहुत महत्वपूर्ण पद है ये इस किताब का। ये पद बहुत महत्वपूर्ण है प्रियो, ध्यान से सुनिएगा इसको। और मैं चाहूंगा आपके रिफ्लेक्शंस भी यहाँ पर चाहूंगा कि आप लोग भी यहाँ पर इसमें कुछ ऐड करें। तो लिखा है, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम क्या हो जाओ, तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। यानी कि तुम पर जो परमेश्वर का ज्ञान है, जो समझ है, वो परमेश्वर का ज्ञान और समझ पवित्र आत्मा के द्वारा तुम पर प्रकट हो जाए, है ना। अभी आगे और भी पढ़ेंगे, इसमें बहुत कुछ मिलेगा आप लोग को, बहुत बढ़िया मिलेगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है, जो इसको अंडरलाइन कर लीजिए प्लीज, आप लोग अपना पेन पेंसिल जो भी आप रखे हैं, हाइलाइटर रखे हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि पौलुस यहाँ पर विनती कर रहे हैं कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। यानी कि तुम्हारा स्पिरिचुअल जो नॉलेज है, जो अंडरस्टैंडिंग है ना, जिससे तुमको इस संसार में जीने का तौर तरीका, है ना, किसी चीज के लिए कैसे रिएक्ट करना है, कैसे जीना है, सब बातों में, ना कि सिर्फ इस संसार में बल्कि आने वाले संसार में भी। क्योंकि प्रियो, आप लोग सिर्फ इस संसार के लोग नहीं हो। इस संसार के परे जो जिंदगी परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की है, इस संसार के परे जो हमको परमेश्वर ले जाने की बात करता है यीशु मसीह में, हम उसके लिए तैयार किए गए हैं। तो वहां का व्यवहार क्या है, वहां के विचार क्या है, वहां पर हम कैसे जिंदगी जिएंगे, तो ये आत्मा में परमेश्वर का प्रकाशन हम लोग को मिलता है और हम धीरे धीरे एक नई सृष्टि बनते चले जाते हैं और उस स्वरूप, उस समानता को प्राप्त कर लेते हैं जो परमेश्वर के पास रहेगी उस स्वर्ग में, है ना। उसके बच्चे के समान हम लोग वहां पर रहेंगे, परमेश्वर के पुत्र पुत्रियों के समान वहां पर रहेंगे। वहां पर भूचाल नहीं आएगा, वहां पर बाढ़ नहीं आएगी, वहां पर भूखमरी नहीं होगी, वहां पर बीमारी नहीं होगी, वहां पर कोरोना नहीं होगा। वहां पर क्या होगा, जिंदगी होगी, और बहुतायत की जिंदगी होगी। यहाँ तो बहुत से लोग जिंदगी भी नहीं जानते हैं, है ना। इस दुनिया में बहुत से लोग को जिंदगी भी नहीं पता है, लेकिन वहां पर जिंदगी का असली मकसद जो है हमें मिल जाएगा और यहाँ पर परमेश्वर के आत्मा से हमको ये मकसद जो है वो बता दिया जाएगा, ठीक है। हमको ये मकसद जो है बता दिया जाएगा। आगे देखिए, लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा के में परिपूर्ण है, जैसा परमेश्वर चाहता है ना, जैसा परमेश्वर हमको देखना चाहता है, हमारी जिंदगियों को जैसा परमेश्वर चाहता है कि हमारी जिंदगी हो, हम वैसे ही बनते चले जाएंगे, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। तो कहता है तुम्हारा चाल चलन जो है वो प्रभु के योग्य हो, है ना। तो तुम्हारी जिंदगी है, जो तुम्हारा चाल चलन है, वो प्रभु के योग्य होना चाहिए, ठीक है। वो कहता है ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। यानी कि हमारे चाल चलन से परमेश्वर जो है वो प्रसन्न भी हो जाए, वो खुश भी हो, और तुम्हें हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। तो यहाँ पर कहता है तुम्हारे तुम्हारे जीवन में हर प्रकार भले काम का जो है वो, हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। तो जो भी भले काम हैं, किस तरह के भले काम हैं, कैसे होने हैं, तो ये सब परमेश्वर की परिपूर्णता और आत्मिक ज्ञान और समझ से संभव है, ठीक है। पौलुस कुलुसियों की कलीसिया के लिए कह रहे हैं, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। तो परमेश्वर की पहचान में बढ़ने का मतलब क्या है, कि हम परमेश्वर के स्वभाव और स्वरूप में बढ़ते जाएं। जैसे मैंने कहा ना, कि परमेश्वर की जब पहचान होती है तब मैं नहीं रहता, है ना। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, ऐसे बोला जाता है ना। तो कहने का अर्थ यह है कि अब जो है, जब मैं था तो परमेश्वर नहीं था, अब परमेश्वर है तो मैं नहीं हूं, है ना। तो जो मेरा मैं है, जो मैं हूं, या मेरी कोई पहचान है ना, या मेरी कोई जिंदगी है, मेरी कोई समझ है, मेरी कोई योजना है, मेरा कुछ भी है, वो सब कुछ जो है परमेश्वर की पहचान के सामने जो है वो हट जाता है ना, वो खत्म हो जाता है अगर वो परमेश्वर की पहचान में नहीं है। तो हमारा जो स्वरूप है, हमारी जो समानता है, हमारा जो विचार है,
हमारी जो जिंदगी है वो प्रभु है। इसीलिए अंदर की बात आपको बताएं, वो ये है कि एक्चुअल में हम सब परमेश्वर के स्वरूप और समानता के लोग थे, लेकिन भ्रष्टता और पाप की वजह से, फॉलन नेचर की वजह से, गिर जाने की वजह से जो है, पाप में पैदा होने की वजह से जो है, हम उस स्वभाव को जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। लेकिन जब यीशु मसीह में हमको एक नई जिंदगी मिलती है, जब यीशु मसीह से, उसकी पवित्र आत्मा से हमारा साक्षात्कार होता है, जब उसको उसका प्रकटीकरण हमारे जीवन में होता है, तब जा करके हमें हमारी पहचान मिलने पाती है कि ओहो ये हूं मैं। तो असली असली हम क्या है? असली में हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, सब, है ना? हम सब जितने भी है, कोई भी हो, असली पहचान हमारी परमेश्वर के पुत्र पुत्रियों की है। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। तो उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार, है ना, तो उसकी शक्ति जो है, जब हमारे भीतर कार्य करती है तो उसकी महिमा होती है, और वो हमें सामर्थ्य देती है, और उसमें हमको बलवंत होना है। तो ये बलवंत होने का मतलब क्या होता है? बलवंत होने का मतलब क्या है? बलवंत हो जाए, ताकतवर हो जाए, मजबूती, ताकतवर। हाँ, मजबूती, ताकतवर किस बात में? हम सामर्थ्य में बलवंत हो जाएं, किस बात में बलवंत हो जाएं? जैसे एक पहलवान होता है ना। आत्मिक। हाँ, आत्मिक शक्ति प्राप्त करें, बलवंत हो जाएं, और क्या है इसको थोड़ा और? जैसे पहलवान होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर आप बताइए आप लोग। जैसे पहलवान होता है, वो हर प्रकार का संयम करता है, सब कुछ करता है, खाना पीना अपना कंट्रोल करता है, सब कुछ बिल्कुल एक्सरसाइज करता है। तो किस चीज़ के लिए करता है? वो अपने शरीर को पुष्ट करता है, बलवान करता है, मजबूत करता है। किस चीज़ के लिए करता है? ताकि वो जब अखाड़े में उतरे तो इनाम पा जाए, ठीक है, वो अपने विरोधी को परास्त कर दे। तो हमें यहाँ पर जो परमेश्वर की शक्ति मिल रही है, उसकी सामर्थ्य से जो हम बलवंत हो जाएंगे, तो किस बात के लिए बलवंत हो जाएंगे? अब आप बताइए, अब इजी हो गया। 14 मत पढ़ लीजिए भैया। जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। जी। तो अफीसियों 3:16। इफिसियों 3:16 बिल्कुल पढ़ेंगे भैया। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत हो जाओ। हाँ, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यहाँ पर भी बिल्कुल वही बात लिखी है। और कुलुसियों की, इफिसियों की, फिलिपियों की जो बातें हैं, लगभग समकालीन है, इसलिए मिलती जुलती हैं। ठीक है, ये पत्रियां समकालीन है, इसलिए मिलती जुलती हैं। तो ये बलवंत होने से क्या होगा? क्या होगा बलवंत होने से, बताइए। 12वां पद में लिखा हुआ है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हों। तो जो लास्ट पोर्शन है वही चीज के लिए भी है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और ये कुछ? मुझे ये लग रहा है प्रार्थना में, प्रार्थना और वचनों में। भैया मैं थोड़ा सा यहाँ पे देख रहा था, 11वां पद जब मैं पढ़ रहा था इंग्लिश में, एंड वी प्रे दैट यू वुड बी energized with all his explosive power from the realm of his magnificent glory, filling you with great hope. और great hope को लिखा patient endurance. कठिन से कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर के आनंद और शांति और संयम में बने रहना। हाँ, अब आई बात, देखो ये निकल कर आया। इसको कहते हैं बढ़िया समझ। मतलब हम इतने बलवंत हो जाएं कि कठिन, बहुत बढ़िया बात कही है आपने। जैसे कहते हैं ना, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, है ना? तो ये है शक्ति। जैसे एक पहलवान क्या करता है, संयमित होता है, अपने अपने बल को बढ़ाता है, अपनी पावर को बढ़ाता है, अपनी ताकत को बढ़ाता है, ताकि वो संसार में किसी भी दूसरे पहलवान को हरा सके। हमको जो आत्मिक पावर मिल रही है, जो सामर्थ्य मिल रही है, जो ताकत मिल रही है,
वो इसलिए मिल रही है ताकि वो हम हर एक विपरीत परिस्थिति, जैसे पौलुस के पास है वो सामर्थ, वो ताकत, वो पावर, तो कहता है वो तुम अपने भीतरी मनुष्यत्व में इतने मजबूत हो जाओ, इतने पावरफुल हो जाओ, इतने ताकतवर हो जाओ कि जो चीजें हैं जो आपको डिस्टर्ब करने वाली हैं। किसी का माइक ऑन है, किसी का माइक देखिए ऑन है। हेमा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अगर हेडफोन यूज कर रहे हैं तो उसको निकाल दीजिए और हो गया। जी जी बताइए बताइए बताइए। जैसे मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगी, इसमें इफिसियां 4:13। जब तक जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे दिल डौल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर-उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह पर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम प्रेम में उन्नति करते जाए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो ये सामर्थ हमें और भी यहाँ पर जो जैसे भी बहन ने पढ़ा, एक सामर्थ हमें ये भी बता रही है कि हमें मसीह के डील डॉल में बढ़ना है। बड़ी ताकत चाहिए, बहुत ताकत चाहिए कि जब एक गाल पे थप्पड़ कोई मारे दूसरा फेर दें। बहुत ताकत चाहिए कि जब हमें कोई बुरी बुरी बातें कहे तो हम उसके लिए प्रार्थना करें। भाई प्रभु यीशु मसीह के जो आज्ञाएं हैं उनका पालन बिल्कुल रियलिटी के साथ, ओरिजिनलिटी के साथ, सत्यता के साथ करने का मतलब यही है कि हम उसके स्वभाव में चले जाएं, बिल्कुल उसके स्वभाव में हो जाएं। जैसे कि बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है, हमारा स्वभाव भी पहले श्राप के बदले श्राप देना ही था, गाली के बदले गाली ही देना था। लेकिन जब उसकी शक्ति हमको मिलती है, उसकी पावर हमको मिलती है, तो एक पहलवान के विपरीत कंडीशन हो जाती है। पहलवान घमंड से भर जाता है, बड़ी चौड़ाई से अपनी ताकत दिखाता है, बड़ा अकड़ के चलता है, बहुत दिखावा करता है, कोशिश करता है कि लोग उसकी बॉडी को देखें, लोग थोड़ा उससे उसका बड़ा आदर करें, मान करें, भाई बड़ा मजबूत है। लेकिन जब यीशु मसीह की शक्ति और परमेश्वर की शक्ति का प्रभाव हमें मिलता है तो ये हमें उल्टा ले जाता है, हमें नम्र कर देता है, हमें दीन कर देता है, बिल्कुल उल्टा कर देता है। और ये उल्टे हो जाने में बहुत फायदा है, नम्र बन जाने में, दीन बन जाने में बहुत फायदा है। क्योंकि अगर ये प्राप्त कर लिया तो आप शिरोमणि हो जाएंगे। आपसे बलशाली, आपसे ताकतवर कोई नहीं, कोई नहीं, कोई भी नहीं हो सकता। अगर आपके भीतर ओरिजिनल नम्रता, ओरिजिनल मतलब रियल नम्रता, नम्रता वो नहीं कि हम मजबूरी वश कर रहे हैं, दिखावे वश कर रहे हैं, या दबाव वश कर रहे हैं, परिस्थितियों वश कर रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं। हम नम्र हैं, हम नम्र हैं बस। क्यों नम्र हैं? क्योंकि नम्रता की आत्मा हमें परमेश्वर ने दी है और वो आत्मा यीशु मसीह है। तो ये पता नहीं आप लोग कितने ध्यान से इसको सुन रहे हैं, मुझे मालूम नहीं। सुन रहे हैं तो अच्छी बात है। तो ये जो भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत आ रहे हैं, मजबूत बन रहे हैं, अभी हमने वचन से पढ़ा है, शैतान के जलते हुए तीरों को बुझाना है, यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ना है, और हर एक उस बात के लिए, जैसा अभी अभिषेक जी बता रहे थे, कि हम हर परिस्थिति में बलवंतता से, मजबूती से खड़े रहें। जहाँ पर लोग हाय हाय दाय दाय करते हैं, परेशान होते हैं, इधर उधर भागते हैं, इधर उधर अपना सोल्यूशन ढूंढते हैं, हम कहाँ चले जाते हैं? हम परमेश्वर की सामर्थ्य में खड़े रहते हैं मजबूती के साथ। कहाँ से ताकतवर है? शरीर से नहीं, आत्मा से बहुत ताकतवर है, बहुत ताकत है। होता है शरीर में हो सकता है ताकत ना हो, लेकिन आत्मा में बड़े मजबूत है। ये मजबूती कहाँ से आएगी? कोई चमन जी जी बताइए बताइए बताइए।
विश्वनाथ भैया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? विश्वनाथ भैया कुछ कहना चाह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, माइक ऑफ हो गया है। चलिए ठीक है, हो सकता है गलती से हो गया होगा। तो किसी को यहाँ पर कुछ कहना है 13-11 पद को लेकर, जल्दी से बताइए। देखिए 11 पद का पूरा कर देते हैं तो जो अभी बात कही गई है वो और पूरी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए 11 पद का सेकंड पार्ट क्या कहता है, पढ़िए जल्दी से, कौन पढ़ेगा? 11 पद का सेकंड पार्ट कौन पढ़ेगा, जल्दी पढ़िए। यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। वेरी नाइस, बिल्कुल वही बात आ गई ना। आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको, मतलब आनंद बना रहना चाहिए। अगर तुम धीरज धर रहे हो तो आनंद के साथ, अगर सहनशील हो तो आनंद के साथ। ये नहीं कि भीतर तो उतावलापन है लेकिन ऊपर से हम जो है वो आनंद दिखा रहे हैं, नहीं। कहता है तुमको बलवंत, तुम्हें बहुत मजबूती चाहिए। कहता है, इसलिए कहता है सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। आगे कहता है यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको, हर प्रकार से। ठीक है, आनंद के साथ धीरज और सहनशीलता दिखा सको, ये है ताकत। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हों। 12 पद कहता है कि पिता का धन्यवाद करते रहो, है ना, धन्यवाद करते रहो। अब धन्यवाद तो करोगे ही भाई, जब तुम्हारे विपरीत परिस्थितियां आएंगी, परेशानी आएंगी, बाहर के लोग जब तुमको परेशान करेंगे तो तुम बिल्कुल धीरज के साथ खड़े हो, नम्रता के साथ खड़े हो, बिल्कुल दीनता के साथ खड़े हो। लेकिन ये धीरज, नम्रता, दीनता इतनी पावरफुल है कि जो लोग अपना पावर आप पर दिखा रहे थे, अपनी ताकत आप पर दिखा रहे थे, वो वो रह नहीं पाएंगे बिना सोचे कि यार ऐसा क्या है कि अगर यही कार्य, यही बात हमने किसी और से की होती तो वो 4 बातें हमको सुना देता। लेकिन इस बहन के और इस भाई के जीवन में ऐसा क्या है कि ये वैसा रिएक्ट नहीं किया। इसको कहाँ से इतनी ताकत मिल गई कि ये श्राप के बदले जो है आशीष दे रहा है ना, गाली के बदले गाली नहीं दे रहा है। ये पावर कहाँ से आ गई? दिखाना है, कहता दिखा सको। ये ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ प्रियो, ये ऐसी नहीं कि भीतर कुछ और हो रहा है, बाहर हम कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। वो पिता से ही है संभव, मांग लेना है ना। जब आज परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत कर रहा है तो हमें इस शक्ति को, इस सामर्थ्य को मांगना है ताकि हम आनंद के साथ धीरज और सहनशीलता दिखा सकें। तब हमारा धन्यवाद निकलेगा, बहुत जोर से धन्यवाद निकलेगा हमारे भीतर से, और वो धन्यवाद सच्चा धन्यवाद होगा। धन्यवाद वो नहीं कि अंदर से पीड़ित हो रहे हैं ऊपर से कह रहे प्रभु तेरा धन्यवाद हो, अंदर से हमारा तकलीफ हो रही है और ऊपर से कह रहे प्रभु तेरा धन्यवाद, ऐसा नहीं होगा। वो धन्यवाद भीतर से निकलेगा। ठीक है, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। कौन सी मिरास? वही मिरास जो हमें परमेश्वर में प्राप्त हुई है, जो बनी रहेगी। कौन सा जीवन? जो कभी खत्म होने वाला नहीं। कौन सा आनंद? जो कभी खत्म होने वाला नहीं। जिसको भी मिरास मिलती है प्रियो, इस संसार की मिरास से कंपेयर करते हैं थोड़ा, क्योंकि जब ये मिरास वर्ड आया है तो समझ लीजिए आपको जब फ्री में मिरास, उसको फ्री में ही बोलेंगे भाई, कि भाई आपके जो पूर्वज हैं आपके लिए संपत्ति छोड़ जाते हैं, वो मिरास कहलाती है। तो आपको फ्री में तो मिली है, आप उस गोत्र में आए हैं, आप उस गोत्र में पैदा हुए हैं, आपको वो मिरास मिली है। वही मिरास में, संपत्ति में आपको बड़ी ज़मीनें मिली हैं, बड़े गहने जेवर मिले हैं, बड़ा बैंक बैलेंस मिला है, दुनिया की संपत्ति मिली है। ये दुनिया है, ये दुनिया की संपत्ति है जिसके लिए आपने मेहनत नहीं की है। ये मिरास क्यों मिली है? क्योंकि आप उस गोत्र में हैं। हम लोग की स्थिति क्या है? हम लोग को मिरास कैसे मिली है? जब परमेश्वर ने हमें अपना लेपालक पुत्र बना लिया। किसी ने पूछा था लेपालक क्या होता है? जब परमेश्वर ने हमें गोद ले लिया, परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र पुत्री होने का अधिकार दे दिया। तो जब हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हो गए तो परमेश्वर की जो विरासत है, परमेश्वर की जो संपत्ति है, वो हमारी विरासत है। ठीक है, तो परमेश्वर का क्या नहीं है, यानी कि अगर परमेश्वर का सब कुछ है
तो मेरा भी सब कुछ है। तो वो है मीरास, वो है विरासत। हेलो। जी जी बताइए भैया। ये यही चीज उसको जो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट सोर विद जॉय व्हेन यू थिंक ऑफ हाउ गॉड आपकी आवाज़ नहीं आ रही है शुभम बिल्कुल भी। आप थोड़ा सा जगह चेंज इन करिए। एनलाइटनिंग अस, यानी कि हमको आपकी आवाज़ बीच में जो है वो नहीं आ रही है, कट रही है शुभम। अब रही है भैया? अब आ रही है? हाँ अब आ रही है हेलो। भैया, हाँ हाँ अब आ रही है, बताइए। हेलो। हाँ भैया कह रहे हैं कि लिखा हुआ यहाँ पर है, योर हार्ट कैन बी सोर विद जॉयफुल ग्रेटिट्यूड, God made you worthy to receive the glorious inheritance freely given to us by living in the light, that is, by enlightening us। यानी कि परमेश्वर ने हमें जो है दिया है, ये जब हम लोग ये सोचते हैं, हम लोग तब जो है, आप जैसे अभी कह रहे थे जॉय जॉय महसूस करने की बात कर रहे थे, तो हम लोग के अंदर तभी भी ये जॉय आने पाएगा जब हम अपने जीवन को एनालाइज करने पाएंगे। और एनालिसिस तभी होने पाएगी जब वाकई में जो है हमने उसको ग्रहण किया होगा और वो चेंज हमारे जीवन में दिखने पाएगा हमको, तो वो खुद ब खुद होने लगेगा। कई बार मैं अपने आप को भी अगर देखता हूँ तो कहाँ था और क्या प्रभु ने बना दिया, वो जब देखता हूँ तो थोड़ा सा अंदर से चेंजेस का दिखाई देता है कि हाँ वाकई प्रभु तूने बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा गंदगी से निकाला, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद हो। तो वो जब आता है वो तभी आता है जब अंदर से हम लोग, पहली बात तो अंदर से चेंज हम लोग को दिखने पाएगा, और वो थिंकिंग भी तभी आएगी जब वो उसका कार्य हमारे जीवन में हुआ होगा, या हम कह सकते हैं कि हमने उसको वाकई में ग्रहण किया होगा। धन्यवाद भैया। थैंक यू वेरी मच प्रभु आशीष दे, थैंक यू। तो जो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि एक ऐसी मिरास जो अनंत मिरास है, जब आपको ये इसका एहसास हो जाएगा, जैसे अभी शुभम कह रहे थे, तो आप सोचिए कि आपके पास अनंत है ना, आपके पास जो भी है वो अनंत है, और आपको अनंत ही चाहिए इन एक्चुअल, है ना। हर एक मनुष्य को अनंत की खोज में ही मनुष्य है, और वो अनंत जब ये मिराज जिसको यहाँ पर लिखा गया है हमको परमेश्वर में वो मिलती है ना, है ना। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको उसके मिराज का कोई पता नहीं है। एक बच्चा किसी परिवार में पैदा हुआ है, किसी धनाढ़ परिवार में पैदा हुआ है, उसको क्या पता है। लेकिन जब वो समझ आता है, जब वो बड़ा होता है, उसको समझ आती है कि इस मिरास का क्या मतलब है और इसका क्या उपयोग है, तब वो मिरास को अपना अपने जीवन का एक हिस्सा मानता है। ऐसे उसको क्या पता, उसको क्या पता, वो छोटा बच्चा। ऐसे ही हम लोग को भी क्या पता था, हम लोग भी कुछ नहीं जानते थे। लेकिन जब परमेश्वर ने रिवील किया, अपना प्रकटीकरण हमको दिया, तब पता लगा अरे हमको तो किसी बात के लिए लड़ने की जरूरत नहीं। तभी तो कहता है कि तुम्हारा कोई भैया कुर्ता ले जाए तो तुमको उसको दोहर ले जाने से भी मत रोको। जब कोई तुमसे उधार ले ले तो उससे मांगो नहीं। तुम्हारे पास अगर कोई मांगने आता है तो तुम्हारे पास जो अगर है तो उसे मत कहना कल आना, दे दो तुम उसको। अब ये ज्ञान सिखा रहा है परमेश्वर का वचन, तो किस बिहाफ पे सिखा रहा है, इसी मिरास पे सिखा रहा है कि तुम ऐसा कर नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारी जो संपत्ति है वो अनंत है। कहता है मैं दूंगा ना तुमको, चाहिए हम इसको भौतिक संपत्ति से जोड़ें, चाहे हम उसको आत्मिक संपत्ति से जोड़ें, हम दोनों से भरे पूरे हैं। तो कहने का मतलब ये कि तुम कहता है दे दो। अच्छा भरे पूरे क्यों कहता हूं मैं, क्योंकि हमें जितनी आवश्यकता है हमारे पास है, उतना दिया है परमेश्वर ने। और अगर परमेश्वर को लगेगा कि मुझ में या मेरे पास कोई कमी है, तो एक अच्छा पिता है वो। जैसे हम लोग छोटे थे, हमको याद है, हम लोग चिंता नहीं करते थे कि जाड़े आने वाले हैं। माँ बाप को चिंता रहती थी कि भाई जाड़े आने वाले हैं, बच्चे के पास वूलेंस नहीं है, गर्म मोजे नहीं है, स्वेटर नहीं है, जैकेट नहीं है, और जो जैकेट है वो छोटी हो गई है। कौन चिंता कर रहा है, माँ बाप कर रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे मौज कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों को नहीं पता कि वो गर्मी आने वाली है, जाड़ा आने वाला है ना। ठीक इसी प्रकार से हमारा जब रिलेशनशिप परमेश्वर से स्थापित होता है, परमेश्वर से जब स्ट्रांग रिलेशनशिप बनता है, तब हमें पता लगता है कि अरे सारी बातों की चिंता तो करता है वही है। तभी तो पतरस कहता है अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उससे तुम्हारा ध्यान है। कहता है अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, उससे तुम्हारा ध्यान है। तो ये होना चाहिए, मतलब ये हो जाए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोग ऐसा कर लीजिएगा, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। बहुत से लोग ये सिखाते हैं,
धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। आदमी कहता है यार ये कह रहा है धन्यवाद करो, हम मरे जा रहे हैं, हमको परेशानी हो रही है, धन्यवाद करते रहो, धन्यवाद करते रहो। कैसे करें? अंदर से तो गुस्सा आ रहा है, अंदर से क्रोध आ रहा है, अंदर से जलन आ रही है। ये कहता क्षमा कर दो। कहाँ तक क्षमा करें? पतरस को जब बात यीशु मसीह ने कही क्षमा कर दे, बोले कितनी कितनी बार करना है बता दो प्रभु। 7 बार करें ना, 7 बार, 7 के बाद अगर 8 बार करते तो नहीं करना है ना, क्योंकि 7 के 70 बार करें, 70 गुना करें। तो लोग कैलकुलेशन लगा के बैठ गए। अब लोग बुद्धिमान बहुत हैं, वो 7 का कैलकुलेशन 7 के मल्टीप्लाई करके 7 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन दे दे, बोले इतनी बार वो कर देना, माफ कर देना। बुद्धिमान आदमी बहुत ज्यादा है। माफ करने का मतलब है तुम्हारा स्वभाव ही माफ करने वाला हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास जो है वो इतना है कि जो कभी खत्म होने वाला नहीं है ना। यहाँ पर आता है उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, हम 13 पद देख रहे हैं प्रियो, कुलुस्सियों 1 अध्याय का 13 पद। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। तो बाइबल क्या कह रही है? पहले हम दूसरे राज्य में थे, अंधकार के राज्य में थे, जहां पर अंधकार की शक्तियां काम करती हैं, शैतानी शक्तियां काम करती हैं, हमको बरगलाती हैं, हमको बहकाती हैं, हमें संसार में फंसाती हैं, लालच में फंसाती हैं, है ना, तमाम बातों में फंसाती हैं, उलझाती हैं। वो कहता है उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। तो कौन लेकर आया? कुछ लोग कहते हैं आपने धर्म परिवर्तन कराया। आप बिल्कुल साफ बोलो भैया ये कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन कब बोलोगे? जब परमेश्वर की सामर्थ्य और उसका ज्ञान हमारे भीतर होगा। अपने आप से नहीं कुछ कह पाएंगे हम। अपने आप से क्या कहेंगे? कोई कुछ कहेगा हम कुछ और बोलेंगे, वो कहेगा हमको ऐसा बोलेगा हम भी उसको ऐसा बोलेंगे, ऐसे करते लड़ाई कर देंगे, झगड़ा कर देंगे। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा बोलेगा तो हम ऐसा शब्द बोलेंगे, ऐसी बातें बोलेंगे कि लोगों के जीवन में कार्य कर जाएगा, है ना। तो यहाँ कहता है कि उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में हेलो प्रवेश कराया। जी भैया। सर, यहाँ पर जो है अत्याचारी लिखा हुआ है। अत्याचारी यानी कि जो अंधकार हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ अत्याचारी रूल, यानी कि ट्रायनिकल रूल लिखा हुआ है। तो उसका भी देखा, अत्याचारी लिखा हुआ है यहाँ पर। तो डार्कनेस का अत्याचारी तो ही सही कह रहे हैं आप, कि लिखा है ना कि वो आया है क्या करने? नाश करने, घात करने, है ना, नष्ट करने, लेकिन मैं आया हूँ जीवन देने। हाँ बिल्कुल सही। तो ये अत्याचारी समाज से, संसार से, जहाँ पर अंधकार का समाज साम्राज्य है, जहाँ पर हर समय आपको प्रूव करना पड़ता है, हर समय आपको दिखाना पड़ता है, हर समय अपने आप को बनाना पड़ता है, हर समय आपको ऑन टोज रहना पड़ता है प्लीज करने के लिए, लोगों की वाहवाही लूटने के लिए, है ना। क्या क्या नहीं करना पड़ता है, कितनी बार आपको शैतान को दंडवत करना पड़ता है। तभी तो यीशु मसीह से कहता है मेरे सामने दंडवत करो तो मैं सारा साम्राज्य से वैभव तुमको दे दूंगा। तो इस संसार का वैभव, इस संसार का मान सम्मान, मर्यादा, इज्जत पाने के लिए मनुष्य क्या करता है? शैतान को साष्टांग करता है। वो एक बार अगर आप इस मान मर्यादा को किनारे कर दीजिए तो आपको किसी के सामने साष्टांग करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने कहा मैं तो सिर्फ एक ही को जानता हूं जिसके सामने मुझे साष्टांग होना है, वो है मेरा परमेश्वर। तो ये कब होगा? जब इस संसार और इस समाज की सारी लोलुपता को आप किनारे कर देंगे परमेश्वर की सामर्थ्य से। क्योंकि जिस दिन इससे कंपटीशन नहीं, संसार से कंपटीशन नहीं, तो संसार से हमें मतलब भी नहीं। जब कंपटीशन होता है तो हम तैयारी करते हैं, जब हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है तो तैयारी किस बात की? कोई कहे देखो हमारे पास ये है, तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, ये नहीं है परमेश्वर दे देगा अगर परमेश्वर को चाहिए होगा। मुझे ज़रूरत लगती नहीं है, अगर मुझे ज़रूरत होगी और परमेश्वर को लगेगा कि मुझे इसकी ज़रूरत है तो परमेश्वर दे देगा। दैट्स इट। कितने परमानंद में जीते हैं, परम आनंद, परम सुख में जीते हैं। तुम्हारे पास ये नहीं, तुम्हारे पास ये नहीं, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं, तुम ऐसे नहीं हो, तुम वैसे नहीं हो, तुम मोटे नहीं हो, तुम छोटे नहीं हो, तुम बड़े नहीं हो, तुम लंबे नहीं हो, तुम तगड़े नहीं हो, तुम गोरे नहीं हो। बहुत समस्याएं हैं। तुम ऐसे नहीं हो, तुम वैसे नहीं हो। परमेश्वर को नहीं चाहिए था, मुझे ऐसे ही रखना था परमेश्वर को। दैट्स इट। परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, मैं कैसा भी हूँ, मैं कैसा भी हूँ परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। मैं कैसी भी स्थिति में हूँ परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, क्योंकि वो मेरा पिता है, उसने मुझे ऐसी स्थिति में रखा है क्योंकि उसको यही भाया है, उसको ये अच्छा लगता है कि मैं ऐसे रहूँ, तो मुझे ऐसे ही रहना है। और मुझे अगर उसको और अच्छा करना है, उसको लगता है कि मुझे अच्छा करना है, तो वो अच्छा कर देगा। आपकी दृष्टि में मुझे लगता है कि मैं सही नहीं हूँ, तो मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। तो अगर कोई बात तकलीफ देती है, अगर कोई बात समस्या लगती है, कोई बात दुखी
देती है, तकलीफ देती है, तो हमारे पास एक एक्सेस है जहाँ पर हम जा सकते हैं, एक डोर है जहाँ हम खटखटा सकते हैं, वो है परमेश्वर, वो है पिता, जिसके पास जाकर हम अपनी अपनी बातों को, अपनी ज़िंदगी को उंडेल सकते हैं, अपनी तकलीफ़ों को उसके सामने रख सकते हैं। अगर कहीं से कुछ बातें फेस करते हैं, कमज़ोरी महसूस होती है, परमेश्वर के पास जाइए। ये सामर्थ्य महसूस नहीं होती, परमेश्वर के पास जाइए, है ना? तो परमेश्वर सामर्थ्य देगा। तो उसने किया है। जैसे कुछ लोग कहते हैं तुमने चुना है, बोलो नहीं भैया, हम कौन होते हैं प्रभु को चुनने वाले, ये तो उसका अनुग्रह हुआ। जैसे कुछ लोग कहें ना भी तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया, तो हम भैया कौन होते हैं? हमारी हिम्मत है हम उसके पर विश्वास ला सके, ऐसे बोलो कभी। हमारी हिम्मत है भैया हम उस पर विश्वास ला सके, हम उसको मान सके। ये तो उसका अनुग्रह है कि हमको उसने चुन लिया। जो परमेश्वर का वचन क्या कहता है ना, तुमने नहीं वरन मैंने तुम्हें चुना, उसने चुना है भैया, हम लोग क्या कर सकते हैं? तो उसी का अनुग्रह है, उसकी दया है जो उसने हमको चुन लिया, अपने पर, अपने राज्य में अपने पुत्र होने का अधिकार दे दिया, है ना? हमको हर प्रकार के बैर भाव से, झगड़े से, लड़ाई से, फसाद से, गाली गलौज से, है ना, ऊंच नीच से छुड़ा लिया है। इससे बड़ा अनुग्रह और क्या चाहिए? पवित्र जीवन दे दिया, इससे बड़ा अनुग्रह परमेश्वर का और क्या चाहिए? वो हुआ है। 14 पद में कहता है जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है ना? जब अंधकार के राज्य से, साम्राज्य से परमेश्वर ने छुड़ाया है, तो हमें पापों की क्षमा मिलती है, हमें छुटकारा मिलता है। ठीक है, तो ये है परमेश्वर का वचन। अगर आपको किसी को यहाँ पर कुछ ऐड करना है, कोई प्रश्न है 14 तक, या कुछ भी आपको ऐसा लगा है जो आपको बताना चाहिए, तो कृपया करके बताइए, जरूर बताइए। हेलो हेलो जी जी बताइए बताइए। हेलो। जी 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 बताइए। पहला जो मिद्रास के बारे में है, वो पहला पत्र पहले का 3 से 5 तक। पहला पत्रस 1 अध्याय का 3 से 5 तक। पहला पत्रस 1 अध्याय 3 से 5 तक लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। इसमें कुछ जोड़ना है आपको, बताइए जी। बस ये कुछ मिरास के लिए जो स्वर्ग में रखी है, जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली, ये वो मिरास है, अविनाशी है, अजर है। और दूसरा ये कि लूका 21 का 14 और 15। लूका 21 का 14-15। यहाँ पर लिखा है, इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। बहुत बढ़िया, जी बताइए। जैसे हम लोग क्या बोलेंगे पहले से हमें सोचना नहीं है, लेकिन प्रभु हमें वो बोल वो बुद्धि देने के विरोधी हमारा खंडन न कर पाएंगे, उस समय वो क्या जवाब देना है इसका प्रभु का आसमान में आवाज बहुत धीरे आ रही है आपकी। धन्यवाद। सो बहन ने जो बताया है वो ये बताया है कि जैसे कभी भी कैसी भी परिस्थिति में हम फंसेंगे, तो अपने मन में हम ये ठान रखें पहले से कि हम जो बोलेंगे वो बोलने के लिए परमेश्वर का आत्मा हमें सामर्थ्य देगा। हम पहले से विचार ना कर लें कि हमको ऐसा जब होगा तो हम ऐसे बोल देंगे, वैसा होगा तो हम ऐसा कह देंगे। वो कहता है अपने मन में ये ठान लो कि परमेश्वर ही तुमको वो सामर्थ्य देगा, शक्ति देगा,
और ऐसा बोल और बुद्धि देगा कि जिसका विरोधी जो है सामना या खंडन ना कर सकेंगे। तो तुमको ऐसी, जब भी कभी ऐसी स्थिति आएगी कि परमेश्वर की गवाही देनी है, परमेश्वर के विषय के बारे में बताना है, तो देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पर। तभी तो परमेश्वर कहता है युद्ध तुम्हारा नहीं मेरा है। परमेश्वर कहता है मैंने तुमको चुना है, मैं तुमको अपनी महिमा मैं तुमसे करवा लूंगा। होगा तो कब होगा? जब हम परमेश्वर को अपने जीवन का पूरा अधिकार देंगे। ये पद बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा है कि ये मत सोचना कि हम ये कह देंगे वो कह देंगे। हो सकता है पता नहीं किसके प्रभाव में आकर आपने पहले से प्लान कर लिया हो, किन चीज़ों के प्रभाव में आकर आपने पहले से बोल दिया हो। तो बेहतर है कि हम जो भी बोलें, जो भी करें, जो भी सोचें, वो पवित्र आत्मा के प्रभाव में आकर सोचें, क्योंकि वो परफेक्ट होता है। फिर उसके लिए रिग्रेट फील नहीं करते। हम जो बोल जाते हैं उसके लिए हमें कभी कभी पछतावा होता है। हम जो काम कर जाते हैं हमें पछतावा होगा, लेकिन जो पवित्र आत्मा की ओर से जो कार्य होगा वो परफेक्ट होगा, वो सही होगा, है ना। वहाँ गड़बड़ी का कोई सवाल पैदा नहीं होता। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा पद दिया। आपको परमेश्वर बहुत आशीष दे। और कोई जन यहाँ पर कुछ जोड़ना चाहता है? कुछ पद यहाँ पर आपको कुछ जोड़ना है, कुछ हेलो बताना है? जी जी बताइए बताइए। हेलो, जय माता दी भैया। जय मसीह की दीक्षा। हेलो भैया, एक गवाही देना था कि जैसे अभी वचन पढ़ा ना कि हमें नम्र बनना है और सहनशीलता के साथ रहना है। तो अभी हॉस्पिटल में जब ड्यूटी करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो हम लोगों से चिढ़ते हैं। पता नहीं क्यों चिढ़ते हैं कि मतलब हम हमेशा कमेंट मारते हैं कि ये तो ऑनको वाले हैं, ऑनको वाले हैं। बहुत सारे मतलब अजीब अजीब से कमेंट मारते हैं, बट ऐसा रीजन किसी को नहीं पता है। तो अगर हम लोग उनसे कुछ हेल्प भी मांगते हैं तो डायरेक्टली तुम लोग तो ज्यादा सीख गए हो भैया, जो ज्यादा कमेंट मारते हैं कि आपके पास हो क्या ऐसी, किसी दूसरी दीक्षा तरफ की से आवाज कट ऐसे रही आवाज है बहुत। कि नहीं तुम्हें झूठ नहीं बोलना है और तुम्हारे पास। हेलो हेलो, दीक्षा दीक्षा आवाज, आवाज प्रॉब्लम की बहुत आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है, पहले बीच में कट गया था, शुरू से बीच फिर में से कटी बता होगी। दीजिए। जी बताइए बताइए। जी भैया, मैं ये बोल रहे जहाँ पे हम ड्यूटी करते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत लोग हम लोगों से चिढ़ते हैं कि ये तो मतलब जो हम लोग कैंसर पेशेंट को देखते हैं तो ऐसे बोलते हैं ये तो ऑनको वाले हैं, इनको ज्यादा काम आता है, सबका हाइट भी कम है लेकिन इन लोग को ज्यादा एक्सपीरियंस है, ऐसे बोल बोल के कमेंट मारते हैं। लेकिन कल वही लोग हम लोग मतलब हमसे हेल्प लेने के लिए बोल रहे हैं कि दीक्षा क्या आपके पास प्लेन पेपर होगा? हमारे पास नहीं है। जो मतलब जो इंसान हम लोग से इतना चिढ़ते हैं वो लोग हेल्प लेने के लिए आए। तो हम एक बार मन में ऐसे हुआ कि शैतान ने ऐसे बोला कि नहीं तुम्हें नहीं बोलना है, लेकिन फिर ऐसे एक मतलब परमेश्वर का आत्मा ऐसे बोला कि नहीं तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, तुम्हारे पास है, जाके ढूंढो, अगर है तो तुम दे दो। तो हम गए, आराम से ढूंढे और उनको दे दिए। लेकिन एक और स्टाफ थी मेरे साथ में, तो उसने बोला दीदी आप ऐसे क्यों उनकी हेल्प कर रही हैं, वो तो हम लोग को ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो फिर हम मतलब ऐसे हल्के से हंसे, फिर हमने कहा कोई बात नहीं, अगर वो ऐसे करते हैं तो हमें नहीं करना है, हमसे सीनियर भी हैं और हमें ऐसे नहीं सिखाया गया है कि हमें टिट फॉर टैट करना है। तो वही है ना कि परमेश्वर अगर हमें सिखाएगा तो हम लोग अपने जो जिनको हम अपना दुश्मन समझते भी थे पहले, उनको भी हम अच्छे से ट्रीट करते हैं और अपना अपना काम उनके लिए प्यार से करते हैं। यही बताना था भैया, थैंक यू। वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट, वेरी गुड। ये होता है परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होना। ठीक है, इसको कहते हैं परमेश्वर की महिमा होना। अब जब दीक्षा के विश्वास को कोई देखेगा कि ये, अरे ये तो हिंदू है ये लड़की, और ये, इसी को तो परमेश्वर की महिमा बोलते हैं, ऐसे तो बोलते हैं कि जब इसका विश्वास लोग देखेंगे कहेंगे किस पर विश्वास है? यीशु मसीह पर। अच्छा, यीशु मसीह की वजह से ऐसी है ये। लोगों को पता है, हम तो आपको भैया बता दें। हम लोग जी अगर जी। उनके हेलो भैया, अगर हम लोग उनके साइड में पानी भी लेने जाते हैं बॉटल में, तो वो लोग उस पर कमेंट करते हैं कि तुम अपने साइड में लगवा लो ना। तो हमने कहा भैया अगर मेरे हाथ में होता या हमारे एचओडी के हाथ में होता तो हम लोग लगवा लिए रहते। बट ऐसे नहीं आता है कि हाँ अगर उन्होंने हेल्प नहीं किया है तो हम उनकी हेल्प ना करें। बहुत बढ़िया। परमेश्वर का वचन कहता है वो तुम्हारे शत्रुओं के आगे जो है वो तुम्हारे लिए मेज बिछाता है। तो समय आता है जब हम लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए जीत सकते हैं। किस बात से? नम्रता से, दीनता से, है ना, प्रेम से। जहाँ सबके पास नहीं है, प्रियो नहीं मिलेगा। ये जो भाई जिस सामर्थ्य की बात हम कर रहे हैं, जिस बात में बलवंत होने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक ऐसा जीवन जो नम्रता, दीनता, दया से, वही ताकतवर है एक्चुअली।
देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, समाज के ताकतवर के पैमाने जो हैं वो आदमी तगड़ा है, बहुत मजबूत है, बहुत पैसे वाला है, वो ताकतवर है ना। वचन का ताकतवर का पैमाना क्या है? दाऊद कैसा था? दाऊद बच्चा सा था, छोटा, लाली झलकती थी। गोलियत क्या बोलता है? तुम क्या कुत्ता उत्ता भगाने के लिए आए हो? गोलियत दाऊद को देखता है, गोलियत एक लंबा चौड़ा शरीर का व्यक्ति जिसके सामने जो इजरायली है कांप रहे खड़े होकर के। दाऊद बोलता है ये कौन है जो परमेश्वर की जो प्रजा है या सेना है उसको ललकारता है, इसकी हिम्मत कैसे है। दाऊद जाता है उसके सामने, कहता है तुम आते हो अपना ये भाला और सांग लेकर के आते हो, मैं अपने यहोवा परमेश्वर के नाम से आता हूँ, और एक पत्थर में धराशाही कर देता है। तो क्या दिखाता है? वो युद्ध नहीं करता है, वो तलवार नहीं चलाता है, एक पत्थर लेकर आता है। हम लोग को भी परमेश्वर ने नहीं बोला है तलवार चलाने के लिए। यीशु मसीह ने कहा तलवार अपने म्यान में रख लो, इसकी जरूरत है नहीं। अगर मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते हैं। मैं संसारी राज फैलाने के लिए नहीं आया हूँ, तलवार चलवाने नहीं आया मैं। एक जगह कहता है कि वो देखो, एक जगह अब देखो जब कितना कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, पहले कितना अद्भुत है, अब एकदम से मुझे बात आगे याद आ गई। एक जगह कहता है मैं तलवार चलवाने आया हूँ, और एक जगह पौलुस से कहता है म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं तलवार से ही मारे जाएंगे। आप देखिए जरा, अगर आप जरा सा भी वचन में चूक जाइए, समझिए ना इन सब चीजों को, इनके इनके बेसिक, इनके इम्पोर्टेंस को, इनके इनके बैकग्राउंड को अगर ना समझिए तो सब आपको सब उल्टा सीधा बता देंगे। ये देखो बाइबल में ये लिखा भैया, तुम्हारे तुम्हारे बाइबल में भैया ये लिखा हुआ है, देखो देखो ये कितना गलत लिखा हुआ भैया। और जो हम नहीं जानते इन चीज़ों को तो हम क्या कहते हैं, अरे ठीक है, हम क्या करें, है ना। तो समझने वाली बात है ना, इसका पूरा पूरा बेसिक जो सिद्धांत है, पूरा जो इसका जो बैकग्राउंड है, पूरा जो कहते हैं ना आत्मा का जो अंडरस्टैंडिंग है, जब तक वो समझ में नहीं आता हम नहीं कर सकते कुछ। तो मैं बहुत परमेश्वर की महिमा करता हूँ इस बात के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि दीक्षा के जीवन से परमेश्वर ने जो है अपनी महिमा करवाई, कि उसकी नम्रता, उसकी दीनता और दूसरों की तरह व्यवहार ना करना। देखो यही तो सबसे बड़ी असलियत है कि हम दूसरों की तरह व्यवहार करते ही नहीं हैं। संसार में लोग मुझे याद आ रहा है यीशु मसीह का व्यवहार कितना अच्छा था। वो एक व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री को पकड़ के लाते हैं। आपके साथ ऐसा होगा, व्यभिचार में स्त्री पकड़ी जाती है और सारा समाज उसको दंडित करने के लिए हाथ में पत्थर लिए हुए है, लेकिन वहां पर अकेला यीशु मसीह है जो उसके लिए क्षमा लेकर आता है, उसके लिए माफी लेकर आता है। आपको भी वही बनना है, आपको यीशु मसीह बनना है जो लोगों के लिए क्षमा, दीनता और दया, नम्रता लेकर आए। लेकिन कैसे? आत्मा में, इमोशनल नहीं। थोड़े इमोशंस हो गए भैया, इमोशनल होकर किसी को माफ कर देना, इमोशनल नहीं। इमोशन तो बदलते रहते हैं। आज इमोशन में आप क्रोधित भी हैं, कल बहुत खुश भी हैं। आज किसी को चाय नहीं पूछेंगे, कल हो सकता है हलवा पूड़ी भी खिला दे। ये इमोशन तो अप डाउन होता रहता है, ये कुछ नहीं है। असली वो है जो बना रहे, जो बदलता नहीं, जो बना रहता है। सो थैंक यू वेरी मच, परमेश्वर बहुत आशीष दे। समय ज़्यादा हो गया है, 3 मिनट ज़्यादा हो गए हैं आज। सो आप सभी को परमेश्वर बहुत आशीष। किसी को कुछ जोड़ना है, कुछ बोलना है, कुछ सेकंड्स में अगर आप कोई यहाँ पर प्रश्न रखना चाहते हैं, कोई भी प्रश्न आप छोड़ना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं, प्लीज जल्दी से मैं एक वचन पढ़ना चाहेंगे। बताइए। मरकुस 13:11, जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वर्स। कोई जन प्रार्थना में अगुवाई कर दीजिए, कोई भी जन प्रार्थना में अगुवाई कर दीजिए। धन्यवाद। हेलो जी जी जी, बताइए बताइए। एक क्वेश्चन है, फिलिपियो 3:2 जी जी बताइए। कुत्ते से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। इसको समझाना है सर, कल क्वेश्चन है ये। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फिलिपियो एक और 3 का, क्वेश्चन सॉरी, हाँ हाँ, पहले बता दीजिए पहले।
फिलिपियो 3 का 2 हम लोग कल इस पर उत्तर करेंगे। प्लीज आप लोग मुझे याद दिला दीजिएगा। फिलिपियो 3 का 2 का जो है एक्सप्लेनेशन कल होगा। आप लोग दीजिएगा, आप लोग करिएगा, मैं भी करूंगा साथ में मिल करके। सर एक और प्रश्न था। हाँ बताइए भैया। एक जो है किसी ने मुझसे ये पूछा था कि जो है भैया ये बताओ कि आखिर जो है यीशु ने ये क्या नाम है परमेश्वर ने को जब जो है यीशु को भेजना ही था तो फिर जो है ये क्या कहते हैं बलि वगैरह करने की जरूरत ही क्यों कर रखी कि बलि करना है या फिर बलि प्रथा को जो है चलन ही क्यों रखा उसने जब यीशु को भेजना था, यीशु को भेज करके सब कुछ करना था। तो ये और जबकि लिखा ये भी हुआ है कि जो है मतलब बलि ये क्या नाम है तुम्हारे जो तुम बलि चढ़ाते हो ये मुझे बिल्कुल भाता नहीं है, तो फिर इसका चलन ही क्यों करा परमेश्वर ने? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। ये बलि प्रथा का क्या मतलब है, क्या यूज है, क्या उपयोग है, बलि क्यों, जबकि ये बलिदान क्यों, ऐसा खून बहाना या बलिदान करना, क्या जरूरत है, इसकी जरूरत क्या थी? ठीक है चलिए। ये नहीं है हाँ सर, ये नहीं प्रश्न है। प्रश्न ये है कि जब जो है परमेश्वर को ही ये नहीं भाता है, ये सब चीजें नहीं भाती हैं, तो फिर परमेश्वर ने इसका चलन स्टार्टिंग में करा ही क्यों, रखा ही क्यों? नहीं नहीं, वो भाता नहीं है, ये कहाँ लिखा है? ये भाता नहीं है इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि तुम लोग ट्रेडिशनली करने लगे ना। अब वो कहता है व्यर्थ के मेल बलि और अन्य बलि मत लाओ, इनसे सबसे घृणा आती है। क्यों आती है? क्योंकि तुमने इसको ट्रेडिशन बना लिया अगर है। सर बात ये है कि अगर जो है वो चीज हमको शुद्ध और पवित्र नहीं करती है तो उसका चलन ही क्यों करा गया, ये चीज मुख्य कारण हम पूछने का हम क्वेश्चन। इसको कल चर्चा में रखेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। जी जी, आप ये जी कल आप शुक्रिया। तुरंत याद दिला दीजिएगा प्लीज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। कल आप ठीक है याद जी। दिलाएंगे तो इस पे ज़रूर जो है वो बाइबल के वचन के साथ जो है चर्चा होगी। और किसी को कुछ कहना है जल्दी से बता दीजिए, 2 प्रश्न के अलावा। हेलो, जी जी मेरा बताइए। आवाज सुन रहे हो? जी जी आ रही है। एबल का एक प्रश्न है। परमेश्वर प्री प्लान्ड है, प्री प्लान्ड करके सब कुछ कर दिया है, ऐसे नहीं है। परमेश्वर फ्रीडम दिया है मनुष्य को, ऐसे ऐसे ही बोल रहे हैं वो, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ पहले से परमेश्वर को सब कुछ जानते हैं। वे पाप करेंगे, वो नरक में जाएंगे, ये ऐसे करेंगे, सब कुछ है। तब परमेश्वर हमको फ्रीडम दिया, ये कैसे बोल सकता है, वो पूछ रहे थे। वेरी गुड, वंडरफुल क्वेश्चन। बिल्कुल सही है, थैंक यू वेरी मच। फ्रीडम क्या है, मतलब इन एक्चुअल फ्रीडम क्या है, या वाकई में हम फ्री हैं? क्या फ्रीडम जैसी कोई चीज़ है? जो बेसिक क्वेश्चन है वो ये है। क्योंकि अगर परमेश्वर को सब कुछ पता ही है पहले से कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो करेंगे, तो फ्रीडम का क्या मतलब है? तो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द फ्रीडम? हम फ्रीडम को क्या समझते हैं ना, फ्रीडम को कैसे देखते हैं, कल ये चर्चा होगी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं नोट कर लेता हूँ। आप लोग अगर किसी और को कुछ बताना है जल्दी से प्रश्न बता दीजिए, कल हम चर्चा करेंगे। कल चर्चा अच्छी होने वाली है काफ़ी। बलि क्यों होती है, या क्या ज़रूरत थी जब परमेश्वर पसंद नहीं करता है बलिदान को? शुभम कल बताएंगे प्रश्न को अच्छे से। और फ्रीडम क्या है, फ्रीडम का मतलब क्या है परमेश्वर की दृष्टि से या हमारे लिए? और क्या चीज़ है, किसी को बताना है जल्दी से? जी दीक्षा बताइए। भैया फिलिपियो 3 का सर कौन सा था? फिलिपियो 3 का ये दूसरा पद, कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। ये फिलिपियो ठीक, थैंक 3 यू का। भैया। किसी को और कुछ कहना है? कोई प्रश्न है यहाँ पे रखना है? ठीक है। सो कोई भी जन प्रार्थना में अगुवाई कर दीजिए प्लीज, कोई भी जन प्रार्थना में अगुवाई कर दीजिए। धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से कि आपने हम सभी को ये अवसर दिया प्रभु कि हम आपके बेटे बेटियां पिता परमेश्वर एक साथ इकट्ठे हो सके और आपके वचन पर मन चिंतन कर सके। प्रभु आज के जो प्रश्न प्रभु आए हैं, जो बातें आई हैं प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आप अपनी समझ हमें प्रदान करें, अपनी बुद्धि अपनी आत्मा से हमें इन तमाम बातों को सीखने में सहायता करें। प्रभु आप ही हैं जो हमको सही समझ और सही ज्ञान पिता परमेश्वर दे सकते हैं सारी बातों को समझने के लिए। पिता परमेश्वर सारी बातों में प्रभु हम आपके नाम की महिमा करते, जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं प्रभु उन सभी के जीवनों के लिए प्रभु आपका अनुग्रह, उनके परिवारों के लिए प्रभु आपकी दया चाहते हैं प्रभु, और चाहते हैं प्रभु कि आप सब पर अपना अनुग्रह दया का हाथ बनाए रखें। सारा आदर महिमा आपको देते इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र सामर्थ्य नाम होकर मांगते हैं, आमीन।
सभी को जय मसीह की।